नमस्कार, आपका स्वागत है राष्ट्रहित टीवी में। आपके साथ मैं हूं अंकिता। 13 जनवरी को महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। सभी अखाड़ों के साधु संत और नागा साधु बारी बारी से स्नान कर रहे हैं। सभी अखाड़ों के अपने आश्रम हैं, जहां का माहौल देखकर आप अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। त्रिवेणी के तट पर एक अनोखी और अलौकिक दुनिया बसी हुई है, जहां देश दुनिया के कोने कोने से साधक, तपस्वी, श्रद्धालु, संत यहाँ पर आ रहे हैं। संगम में स्नान कर मोक्ष की कामना कर रहे हैं। इन सब के बीच हर बार की तरह इस बार भी कुंभ मेले में नागा साधु लोगों के आकर्षण और रहस्य का केंद्र है। नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया के बारे में हर कोई जानना चाहता है, और जब बात महिला नागा साधु की हो तो ये कौतूहल और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। लोगों में ये जानने की इच्छा ज्यादा गहरा जाती है कि महिला नागा साधुओं का सामाजिक जीवन कैसे होता है। तो आज बात उन महिला नागा साधुओं की जो तपस्या और मोक्ष की राह पर गृहस्थ संसार छोड़कर निकल चुकी हैं। पुरुष नागा साधुओं की ही तरह महिला नागा साधु भी आध्यात्मिक दुनिया में लीन रहती हैं, भक्ति भाव में रमी रहती हैं। वो भी सामाजिक और पारिवारिक जीवन से दूर रहती हैं। ये अपना पूरा ही जीवन ईश्वर की भक्ति और सेवा में समर्पित कर देती हैं। दिन की शुरुआत इष्ट की आराधना से शुरू होती है, तो दिन का अंत भी पूजा पाठ से होता है। एक बार नागा साधु बनने के बाद इन्हें माता कहकर पुकारा जाता है। माथे पर लंबा तिलक होता है। ये महिला नागा साधु कपड़े पहनती हैं, जो कि गेरुए वस्त्र होते हैं। ये कपड़े बिना सिले होते हैं। इन्हें गंती कहा जाता है। इन्हें संन्यास ग्रहण करने के बाद ही पहना जाता है। कुंभ के समापन के बाद महिला नागा साधु अपने आश्रम वापस लौट जाती हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर कोई महिला अगर नागा साधु बनना चाहे तो उसे कितनी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। दरअसल महिला नागा साधु बनना इतना आसान नहीं होता है। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया बेहद ही कठिन होती है। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि कहीं संन्यास ग्रहण करने के बाद कोई महिला वापस माया मोह के फेर में पड़कर गृहस्थ में वापस ना लौट जाए। ऐसे में सबसे पहले पंचों का भरोसा जीतना पड़ता है कि वो अब वापस गृहस्थ जीवन में नहीं लौटेगी। इसके बाद ही उन्हें नागा साधु बनने की स्वीकृति मिलती है। लेकिन ये तो हो गई पहली शर्त। अब दूसरी परीक्षा ये होती है कि उन्हें 6 से 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इस दौरान उनका ईश्वर के प्रति त्याग और समर्पण देखा जाता है। फिर नागा साधु बनने से पहले उन्हें कुंभ के दौरान अपना पिंड दान करना पड़ता है। इस पिंडदान से उन्हें अपने पिछले जीवन से मुक्ति मिल जाती है, पिछली पहचान से मुक्ति मिल जाती है। एक नई पहचान और एक नए सन्यासी जीवन की शुरुआत हो जाती है। फिर उनके बाल मुंडवाए जाते हैं, उन्हें गंगा में स्नान करवाया जाता है। यहीं से उनकी नागा साधु बनने की यात्रा शुरू हो जाती है। करीब 12 साल की तपस्या के बाद वो नागा साधु बन पाती हैं। दीक्षा के बाद उन्हें नया नाम और नई पहचान मिलती है। उन्हें माता, साध्वी, अवधूतानी कहकर बुलाया जाता है। महिला नागा साधुओं के जीवन में सादगी और अनुशासन की महत्ता होती है। वो शुद्ध शाकाहारी होती हैं, सिर्फ कंदमूल, फल और जड़ी बूटियों से बने भोजन को ग्रहण करती हैं। पूर्ण कपड़े पहनती हैं, रुद्राक्ष की माला धारण करती हैं, भगवान शिव की उपासना करती हैं। शेष जीवन सिर्फ हरि भजन, ईश्वर की तपस्या और भक्ति में बिताती हैं। उनके जीवन का लक्ष्य सिर्फ सद्गति पाना होता है, ईश्वर से खुद को जोड़ना होता है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।